हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टोपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको पसंद आई होगी। और जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ाया था, आज उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक लिया था वो हमने क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा टॉपिक था, क्लास ट्वेल्थ में हमने चैप्टर फर्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट की हमने बात करना स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स। और जिसमें हमने क्या था स्टूडेंट्स, आपको जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था आपकी एक इक्विवेलेंस रिलेशन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो हमने आपको पढ़ाया था वो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन थी। जिसको स्टूडेंट्स हम तुल्यता संबंध भी कहते हैं। तुल्यता संबंध ये था क्या स्टूडेंट्स। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक बार इसको और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट टाइम तीन चीजें बताई थी। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको जो मैंने आप ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया था, ये एक्चुअल में था क्या, जिसको हम समतुल्यता भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, समतुल्य संबंध। ये था क्या स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई भी सेट लेते हैं या कोई भी आप एक संबंध के, किसी भी हम संबंध की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैंने किसी एक सेट की बात करी, एक सेट मैंने लिया है ए विच इज इक्वल्स टू 1,2, और एक कोई रिलेशन जो मैंने ए पर डिफाइन की है वो कुछ ऐसी ली है कि 1,1, 1,2 और 2,2। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए किसी भी रिलेशन को आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जिस सेट पर वो डिफाइन की गई है आपको उसी को लेना होता है। जैसे हमारे पास जो ये रिलेशन डिफाइन की गई है ये ए सेट पर की गई है स्टूडेंट्स, और ए में जो एलिमेंट्स है 1 और 2 है। तो कोई भी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव तभी कही जाती है स्टूडेंट्स, समतुल्य तभी कही जाती है जब क्या हो, जिस सेट की आपने बात की है उस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट अपने आप से जरूर जुड़ा होना चाहिए स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 का 1 से रिलेशन भी होना चाहिए, 2 है तो 2 का 2 से भी रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भले ही बाकी कुछ है या फिर नहीं है, उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 का 1 से रिलेशन और 2 का 2 से रिलेशन जरूर होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स, यदि मैं इस रिलेशन की बात करूं तो जो मैंने रिलेशन ली है, जो हमने इस रिलेशन की बात की है स्टूडेंट्स, इस रिलेशन में 1,1 भी है और 2,2 भी है। 1,2 भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 1 से भी रिलेट करता है और 2 2 से भी रिलेट करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारी सेकंड रिलेशन थी, जो हमने आपको सेकंड टाइप बताया था, वो आपका क्या था स्टूडेंट्स, वो था आपका सिमेट्रिक। वो आपकी थी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है स्टूडेंट्स सममित संबंध। अब ये सममित संबंध क्या था स्टूडेंट्स उस टाइम, यदि मैं आपके समतुल्य की बात कर रहा हूं तो समतुल्य में आपको जरूरी होता है कि आप अपने सेट पे ध्यान दें, जिस सेट पर वो रिलेशन डिफाइन की गई है। लेकिन यदि हम सिमेट्रिक सममित की बात कर रहे हैं तो उस समय जो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वो सेट पर नहीं बल्कि आपके रिलेशन पे देना है। कहने का मतलब ये है, यदि मैं सेम ही रिलेशन यहां लेके चलूं, हमारी ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलती है कि जिस भी रिलेशन की आप बात कर रहे हैं उसका हर एक एलिमेंट जो उसके अंदर मौजूद है, जैसे 1,1 है, इसमें 1,2 है, 2,2 है, आपको हर एक एलिमेंट को लेना है और उसका रिवर्स, मतलब उसका उल्टा, उसका ऑर्डर चेंज करने पे जो आता है, जैसे यहाँ 1,1 है, यदि मैं इसका रिवर्स करूँ तो वो भी 1,1 ही होगा। जब भी कोई भी आप उसमें एलिमेंट ले तो उसका रिवर्स या उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब स्टूडेंट, यदि मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1,1 है और 1,1 का उल्टा क्या होता है 1,1, तो वो तो उसमें है। यदि मैं 1,2 की बात करूं,
1,2 इसमें यदि है, लेकिन यदि मैं इसका रिवर्स लेता हूं उल्टा तो वो होगा 2,1। तो यदि मैं इस रिलेशन को ले रहा हूं तो 1,2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन बट जो हमारा 2,1 है स्टूडेंट्स, जो इसका उल्टा है वो आपका क्या है, आर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए जो मेरी रिलेशन है ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो जब भी आपको किसी रिलेशन को क्या करे कि सिमेट्रिक चेक करने के लिए कहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने रिलेशन के हर एक एलिमेंट को लेना है और ये चेक करना है कि जिस जो एलिमेंट हम ले रहे हैं क्या इसका उल्टा भी इसके अंदर है। यदि होगा तो वो आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगी, जैसे कि यहाँ है ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जो आपको तीसरी रिलेशन मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बताई थी, वो आपको क्या बताई थी स्टूडेंट्स, उसकी यदि हम बात करें, तीसरी रिलेशन मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, वो थी आपकी क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम संक्रामक भी कहते हैं, संक्रामक संबंध। यदि मैं संक्रामक संबंध की बात करूं, जैसे मैंने आपकी समतुल्य में, सममित में आपको अलग अलग तरीके बताए हैं, सेम आपको अब ट्रांजिटिव के लिए भी एक छोटी सी बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। जब भी मैं, जैसे हमारा जो समतुल्य है वो सेट पर काम करता है, वो सेट पर ध्यान देता है, लेकिन जो हमारा सिमेट्रिक या सममित होता है वो हमारे रिलेशन पर ध्यान देता है। सेम एज स्टूडेंट, जो हमारे संक्रामक है जिसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहते हैं, ये भी आपकी रिलेशन पर ही ध्यान देगा। जैसे आपने क्या किया था, जब हमने सबमिट किया था या सिमेट्री को चेक किया था, आपने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट्स एक एलिमेंट उसी रिलेशन से लिया और उस रिलेशन से जो एलिमेंट आपने लिया है उसी का रिवर्स आपने खोजने की कोशिश करी। और यदि आपको जिस एलिमेंट को आपने लिया है उसका रिवर्स भी आपके रिलेशन में मिल जाता था तो आप कह देते थे कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, आपको इस यहाँ पर भी रिलेशन से ही एलिमेंट लेने हैं, लेकिन किस प्रकार उसको देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या करना है, यदि हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, मान के चलते हैं आर कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन, एनी रिलेशन जो हमें दी गई है, और हमने क्या किया, ए कोमा बी हमने बिलोंग्स टू आर लिया है। कोई एलिमेंट है जो ए कोमा बी जो आर से बिलोंग कर रहा है। इफ स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या है, जो आपकी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ये सिंगल एलिमेंट एडॉप्ट नहीं करती, ये लेती है आपकी दो एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स पे भी एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि आपने जो फर्स्ट एलिमेंट लिया है इसका जो सेकेंड एलिमेंट आप लोगे, आपका जो दूसरा एलिमेंट है वो उसी से स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये सेम है, ये सेम होना जरूरी है, ये सेम ही होंगे। अब ए कोमा बी और बी कोमा सी आपने किस में बिलोंग किए हैं, आर। यदि आपके दो एलिमेंट आपने अपने रिलेशन में से ऐसे ले लिए, तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपके सेम एलिमेंट है, यदि मैं इसको छोड़ दूं तो हमारे पास क्या बचता है, ए कोमा सी। यस और नो स्टूडेंट्स, मेरे पास ए कोमा सी बचता है। अब यदि मैं ए कोमा सी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ ए कोमा सी हमारे पास क्या है, ए कोमा सी बचा। यदि मेरे पास जो ए कोमा सी बचा हुआ एलिमेंट है वो भी हमारे रिलेशन में मिल जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो दी गई रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब वो ट्रांजिटिव भी होगी। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि केवल आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमने जो किया है, आपको बस इतना याद रखना है कि दो एलिमेंट आपको लेने हैं, लेकिन क्या कंडीशन है कि जो आपका ये एलिमेंट हो ये बीच वाले सेम होना चाहिए, और इसको आपको लेफ्ट करके जो हमारे कॉर्नर्स है उससे बनने वाला जो एलिमेंट है वो भी आपकी रिलेशन में होना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स ऐसा हो रहा है तो हम कह देते हैं कि हमारी जो रिलेशन वो ट्रांजिटिव है, मतलब कि संक्रामक संबंध है। अब एक्चुअल में हम तो पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी हम बात करते हैं। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारी एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो,
जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो। हमारी एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों हो, वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, वो हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। कहने का मतलब ये है, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में हमेशा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान से उन्हें समझना है और थोड़ा उसे ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा है उसी से होंगे। तो अपनी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1.1। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है स्टूडेंट्स, उसने बोला है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित और संक्रामक है। फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको चेक करना है स्टूडेंट्स कि जो हमें रिलेशन दी गई है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब चेक whether the given relation is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो आपको रिलेशन दी गई है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। और बाई चांस वो तीनों हो गई तो क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब आपको जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वही चेक करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 1,2,3 और जो रिलेशन हमें दी गई है स्टूडेंट्स वो आर दी गई है एक्स वाई सच दैट 3x - y। और जो रिलेशन आर दिया है स्टूडेंट्स वो दिया है एक्स वाई सच दैट 3x - के y = 0। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.1। क्या कहा हुआ है, इसने हमें एक सेट दिया हुआ है और इसने हमसे ये कहा है कि आपको बस ये बताना है कि जो इस सेट पर जो हमारी ये रिलेशन डिफाइन की गई है, आर इक्वल टू में एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या तीनों ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चेक करते हैं। यदि हम फर्स्ट की बात करें स्टूडेंट, यदि हम ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी जो ये रिलेशन है, आपको इसे सोल्व करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वे ये है कि आप अपनी रिलेशन को सबसे पहले कंप्लीटली लिख लें, या दूसरा ये है कि यदि आप इसे कंप्लीटली नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप बिना उसे लिखे भी काम चला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इजीली इसी से केवल अपने सॉल्यूशन को ला सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जब हमारे पास जो दिया गया सेट है, जैसे कि हमारे पास ए जो है वो एक फाइनाइट सेट है, कहने का मतलब ये है उसमें जो एलिमेंट्स है वो गिने चुने हैं। जैसे हमारे पास जो ये ए का सेट दिया गया है, जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 14 तक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इस रिलेशन को एक बार रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यदि मैं आर की बात करूं, हमारे पास ये है एक्स वाई सच दैट, इसका मतलब है स्टूडेंट्स 3x = y, ये माइनस कर जाके प्लस हो गया, कहने का मतलब ये ऐसे रिलेशन है। और मैं ये भी कह सकता हूं y = 3x। हमारी जो रिलेशन है ये कुछ इस तरह से दी गई है, हमें एक्स वाई ऐसा लेना है जिसमें जो y है वो x का 3 गुना है। अब हमारे पास जो ये x और y है, x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a।
हमारे पास जो ये एक्स और वाई है दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है एक्स भी, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक हो सकती है, तो 14 तक हो सकती है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने एक्स की वैल्यू को लेना स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा जो आर बनने वाला है, यदि मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ, मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो 3 1 जा 3, कितना आ गया वाई की वैल्यू 3। यदि मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 3 2 जा 6। यदि मैं एक्स की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 3 जा 9। यदि मैं एक्स की वैल्यू 4 लेता हूँ 4 3 जा 12। यदि मैं एक्स की वैल्यू कितना लेता हूँ 5 लेता हूँ, 5 3 जा 15, आपकी जो वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी। लेकिन एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए से, और ए में कहाँ तक के एलिमेंट है, 14 तक। और यदि मैं एक्स का मान 5 रखता हूँ स्टूडेंट्स, तो कितना जाएगा, एक्स का मान यदि मैंने 5 रखा, 5 3 या 15, मतलब कि आपकी जो वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी। और जबकि हमारे पास वाई की वैल्यू 15 हो ही नहीं सकती, केवल कहाँ तक हो सकती है, 14 तक हो सकती है। इसलिए मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी जो रिलेशन है यहीं पर कंप्लीट हो गई है। अब स्टूडेंट्स अपने रूल्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट, अब आती है आपकी फर्स्ट उस पर, हमारा जो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करना स्टार्ट करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यदि स्टूडेंट्स आपको याद हो, मैंने आपसे ये बोला था कि हमारी जो रिलेशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो हमेशा डिपेंड करती है आपके सेट के ऊपर। क्यों, क्योंकि यदि मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा जो सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक 1 से लेकर 14 तक। और मैंने आपसे ये बोला था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये चाहती है कि मेरे पास मेरे सेट में जो भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है, हर एक सेट का अपने आप से रिलेट होना जरूरी है, या हर एक एलिमेंट का अपने आप से क्या है, रिलेट होना जरूरी है। अब 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 का होना चाहिए, ऐसे करके अप टू 14 का 14 से भी रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यदि मैं अपनी इस रिलेशन की बात करूं जो मुझे दी गई है स्टूडेंट्स, इसमें तो ना तो 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, ना ही 4 4 है। ऐसा कोई भी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप कोई भी एक वो ले सकते हो, हेयर 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि हमारे पास जो 1 है वो ए में बिलोंग करता है, और यदि 1 ए में बिलोंग करता है तो 1 1 आर में आना चाहिए। लेकिन 1 1 किस में नहीं आ रहा है, आर में नहीं आ रहा है। मतलब मेरा एलिमेंट ए में होने के बावजूद भी खुद से रिलेट नहीं है। तो इसलिए जो ये रिलेशन दी गई है ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यदि मैं सिमेट्री की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, ये तो क्या होती है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करती है सेट के ऊपर। लेकिन जो हमारी ये सिमेट्रिक रिलेशन होती है ये डिपेंड करती है हमारी रिलेशन के ऊपर। और रिलेशन में भी सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको केवल इतना देखना होता है, जो एलिमेंट मेरी रिलेशन में दिया गया है, क्या उस एलिमेंट का रिवर्स रेसिप्रोकल या उल्टा भी उसके अंदर मौजूद है। यदि ऐसा है तो आप कहोगे ये सिमेट्रिक है, वरना आप कह दोगे ये सिमेट्रिक नहीं है। यदि मैं इसकी बात करूँ स्टूडेंट्स रिलेशन की, यदि मैंने इसमें 1 3 एलिमेंट ले लिया है, 1 3 हमारे रिलेशन आर में है, लेकिन क्या 1 3 का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा 3 1 आपको अपनी आर में दिखाई दे रहा है, नहीं ना स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे लिखते हैं इस चीज को, हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 तो हमारे पास आर में है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन 3 1 आर में नहीं है। अब 1 3 आर में है लेकिन 3 1 आर में नहीं है, इसलिए दी गई रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है।
देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक और चीज बची है स्टूडेंट्स, उसको भी चेक करते हैं। थर्ड आ गई है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव सी। थर्ड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे क्या है, ट्रांजिटिव, उसको भी चेक कर लेते हैं। सी हमारा है ट्रांजिटिव। यदि स्टूडेंट्स हम अपनी बात करें अपनी रिलेशन की, तो हम थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। हमारे पास जो हमारी ट्रांजिटिव होती है वो ये कहती है कि हमें अपनी जो रिलेशन है उनमें से दो एलिमेंट्स ऐसे छांटने हैं जिनमें से जो उनका ये बीच वाला जो एलिमेंट हो वो कॉमन एलिमेंट हो। कहने का मतलब ये है, यदि मैं 1,3 को इसमें से लेना चाहता हूँ तो मुझे दूसरा एलिमेंट ऐसा लेना होगा जो 3 से स्टार्ट हो, जैसे कि ये। अब तो ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया हेयर, 1,3 belongs to R and 3,9 belongs to R। मैंने अपने इन दोनों एलिमेंट्स की बात कर लिया स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, हमारी जो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ये क्या चाहती है स्टूडेंट्स, कि जो आपने ये एलिमेंट लिए हैं इनमें से जो बीच में जो कॉमन एलिमेंट है सेम, इसको आपको छोड़ देना है। यदि मैं इसको छोड़ देता हूं तो मेरे पास एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 1,9। यदि बीच में जो सेम एलिमेंट है उसे छोड़ने के बाद जो आपके जो एलिमेंट बन के आया वो भी आपकी रिलेशन में हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होता है। मेरे पास जो एलिमेंट आया है वो है 1,9, तो क्या मेरा 1,9 आर में दिख रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, नोट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है। ये क्योंकि आर में नहीं है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, जो आर है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा हमें एक्चुअल में करना क्या है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है जाओगे समझते हैं एन में आर, हमें जो जो उसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या दिया हुआ है, हमें जो सेट दिया गया है स्टूडेंट्स वो है आपका स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमारा जो सेट दिया गया है वो दिया गया है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि आपका एन। कहने का मतलब ये है जो हमारी रिलेशन डिफाइन की गई है स्टूडेंट्स वो इस बार एन पर डिफाइन की जाएगी। ठीक है, और इसने दी क्या है हमें रिलेशन स्टूडेंट्स, जो हमारी रिलेशन है आर वो इसने आपको दी है कि उसमें एक्स वाई इस तरह से एलिमेंट बिलोंग करते हैं सच दैट जो y है वो स्टूडेंट्स है x+5 के इक्वल, और जो x का मान है स्टूडेंट्स वो है <4। देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो रिलेशन आर दी गई है स्टूडेंट्स वो इस बार इस तरह से दी गई है कि जो हमारा रिलेशन आर में एलिमेंट आएगा x, y वो कैसा होगा, जो हमारा y का मान है वो x+5 होना चाहिए और जो x का मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो उसने हमें कहा है कि हमारा जो x का मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए और जो y का मान है वो x+5 होना चाहिए, मतलब हमें इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपकी रिलेशन बनानी है। फिर से मैं वही स्टूडेंट्स वही काम कहूंगा, या तो आप ये करें कि आप इसको ऐसे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, लेकिन जब हमारे पास ये ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स
कि हम अपनी रिलेशन को रीडिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि उसमें जो जो एलिमेंट आने वाले हैं हम उनको लिख सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे कि इसने कहा है एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन आपकी कितने हैं, 4 है, और मुझे मालूम भी है वेयर जो एक्स और वाई है वो बिलोंग्स करना है एन से, और एन हमारा होता है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। और स्टूडेंट्स प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है हमारे जो नंबर्स है वो एक से स्टार्ट हो सकते हैं, एक दो तीन चार, कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू भी एक दो तीन चार से स्टार्ट होगी और वाई की वैल्यू भी एक दो तीन चार ऐसे ही स्टार्ट होगी। इसने हमें ये कहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। अब एक्स की वैल्यू स्टार्ट तो होनी है 1 से और छोटी होनी है 4 से। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास एक्स की केवल 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। जैसे यदि मैं इसको रीडिफाइन करने की बात करूं स्टूडेंट्स, आपके पास केवल एक्स की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूं। ये मैंने सेम ही रखा है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इसको बदल रहा हूँ। आपने कहा एक्स की वैल्यू लेस देन होना चाहिए 4 से, और आप कह रहे हो एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो मैं कहने का मतलब ये हुआ आपके पास केवल एक्स की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है 1, एक्स हो सकता है 2, एक्स हो सकता है 3। तो मेरी रिलेशन ये थोड़ी सी बदल गई। अब यदि मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप, हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 2 3 ये है, तो मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा पहले। यदि मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू यदि मैंने 1 रखी, 1 प्लस 5 हाउ मच 6, तो y आ गया 6। यदि मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 रखोगे, 2 प्लस 5 y आ गया 7। यदि मैं x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 3 प्लस 5 y आ गया 8। कहने का मतलब ये है मेरी रिलेशन अब जो उसने मुझे दी थी वो अब केवल इतनी आ गई है। अब इस वाली रिलेशन के साथ डील करना इजी होगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, फर्स्ट अब इसको हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव पे आते हैं स्टूडेंट्स। यदि मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारी जो रिलेशन है इसमें रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव तो ये कहता है कि मेरे जो रिफ्लेक्सिव डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सेट के ऊपर। यहाँ जो सेट डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है एन, और एन का मतलब तो ये है कि मेरे जो सेट में एलिमेंट्स है वो स्टार्ट होंगे एक से और जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये हुआ एक का एक से रिलेशन होना चाहिए, दो का दो से भी होना चाहिए, तीन का तीन से भी होना चाहिए, और ऐसे होते 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 लगभग सारे एलिमेंट्स का ही अपने आप से रिलेशन, या हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेट होना जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ ध्यान से देखूँ मेरी जो रिलेशन है इसमें तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो अपने आप से जुड़ा हुआ हो। कहने का मतलब ये है, हम क्या लिखेंगे हेयर वन बिलोंग्स टू एन, हमारा वन एन से बिलोंग करता है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन जो 1,1 है वो आर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमारी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक। यदि मैं सिमेट्रिक की बात करूँ स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक में क्या होता है, आपको फिर से याद दिला देता हूँ, सिमेट्रिक में होता है जो आपका जो हमारी रिलेशन डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपकी दी गई रिलेशन पर। कहने का मतलब ये है, अब आपको केवल क्या करना है कि जो हमें दिया गया है रिलेशन उसमें से ही एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को लेना है, और जो एलिमेंट आप लेके चल रहे हो उसी का रिवर्स आपको खोजना है। जैसे हेयर 1,6 बिलोंग्स टू आर, मैंने एक एलिमेंट लिया 1,6, बट लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 आर में बिलोंग नहीं करता। अब 1,6 तो आपके आर में है, लेकिन 6,1 आर में नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए तो यह होना चाहिए, तो इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट
सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड थर्ड चीज को देखते हो, थर्ड जो हमारी है ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारी थर्ड स्टूडेंट्स थर्ड है वो क्या कहती है, वो हमारी होती है ट्रांजिटिव। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रांजिटिव में होता क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव कहती है ये है कि हमें करना क्या है, हमें आपको क्या करना है, दो एलिमेंट्स लेने हैं हमारे रिलेशन से ही, लेकिन एलिमेंट्स होने ऐसे चाहिए स्टूडेंट्स जिसमें हमारे एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट्स जिसमें क्या है, जो हम एलिमेंट पहला लेंगे दूसरा एलिमेंट हम वही ले सकते हैं जो इससे एंड जहां से एंड हुआ है वो वहां से शुरू हो। लेकिन यदि मैं अपनी रिलेशन की बात करूं, यहाँ 1,6 है, लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो मैं इससे ले सकता हूँ। तो क्योंकि 1,6 इसमें है, लेकिन 6 कोमा करके कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं, तो 1,6 के अंदर है, 1,6 बिलोंग्स टू आर। लेकिन दूसरा एलिमेंट में क्या लूं, मेरे पास तो कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट मैं ले सकता हूँ उस मुझे मेरी मजबूरी है कि ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो 6 से स्टार्ट होती हो, लेकिन यहाँ तो कोई 6 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट आपका बोल रहा है ए आपका सेट दिया गया है 1 से लेके 6 तक, और आर दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई डिवाइड। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स उसकी हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, आपका जो ए दिया है सेट, वो दिया है 1,2,3,4,5,6, और जो आपको रिलेशन आर दी गई है स्टूडेंट्स वो कैसे दी गई है उसके लिए हम बात करें। आपकी जो रिलेशन दी गई है स्टूडेंट्स वो आपकी दी गई है कैसी, वो आपको दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट हमारा जो एक्स डिवाइड्स वाई। इसने ये बोला है कि हमारा जो एक्स है वो वाई को डिवाइड करता है, मतलब कि जो वाई है वो एक्स से कट जाता है। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। हमारे पास फिर से वही, हमें क्या कोशिश करनी है स्टूडेंट्स, कोशिश ये रखनी है कि पहले हम अपनी दी गई रिलेशन को रीडिफाइन कर सके। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं आर, इसने ये कहा है एक्स जो है वो एक्स डिवाइड्स वाई, कहने का मतलब है एक्स जो है वो वाई को डिवाइड कर देगा। तो यदि हम एक्स की वैल्यू जो भी हम लेंगे, हम वाई की वैल्यू, हमारी मजबूरी ये है कि हमें ऐसी लेनी चाहिए कि वो डिवाइड कर सके। यदि मैंने एक्स की वैल्यू ए ली तो क्या हो सकता है, एक्स वाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है। यदि मैं 2 लेता हूँ तो 2 के लिए क्या होगा, 2 किस किस को डिवाइड करता है, टू आप 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है। यदि मैं 3 लूँ तो 3 3 को डिवाइड कर सकता है, 6 को डिवाइड कर सकता है। 4 लूँ तो 4 4 को डिवाइड कर सकता है, या और तो कोई नहीं बचेगा। यदि मैं 5 लूँ तो 5 5 को ही डिवाइड कर सकता है, 6 लूँ तो 6 6 को ही डिवाइड कर सकता है। कहने का मतलब यह है जो भी आप x की वैल्यू ले रहे हो, आपको उसके रिगार्डिंग y की ऐसी ही वैल्यू लेनी पड़ेगी जो x से डिविजिबल हो, मतलब x से डिवाइड हो सके। पहला तरीका तो ये है, आप क्या क्या करें, सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख लें, और सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखने के बाद आप इजिली क्या कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, जैसे इसने बोला हुआ है एक्स डिवाइड्स वाई, हम केवल यदि इसी चीज को लें तो उससे भी आप क्या कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। जैसे यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हमारे पास एक काम करते हैं, इसको भी कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं।
यदि हम बात करें एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली, अब यदि एक्स की वैल्यू 1 ली है तो 1 जो है 1 डिवाइड किसको करेगा, वाई तो हमारा कुछ भी हो सकता है। आप सब जानते हैं कि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो मतलब 1 जो है वो 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 4 को भी कर सकता है, 1 जो है वो 5 को भी कर सकता है, 1 जो है वो 6 को भी कर सकता है। यस और नो स्टूडेंट्स? तो क्योंकि 1 जो है वो 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 जो है 2 को डिवाइड कर सकता है, 1 जो है 3 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब यदि हम और आगे बढ़े, अभी 1 की वैल्यू यदि मैंने एक्स की वैल्यू यदि मैंने 2 ली, यदि मैंने एक्स की वैल्यू 2 ले ली है तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 2 हुई। अब मैं इसके साथ वही एलिमेंट लिख सकता हूँ जो 2 से कटता हो। अब 2 से तो 2 भी कटता है, 2 से 4 भी कटता है, 2 से तो 6 भी कटता है, तो इसलिए ये भी एलिमेंट आ गए। अब यदि मैं और आगे बढ़ूँ, मैं एक्स की वैल्यू 3 लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसके साथ वही एलिमेंट लिख सकता हूँ जो 3 से कटता है, तो 3 से तो 3 भी कटता है, 3 से तो 6 भी कटता है, इसलिए ये एलिमेंट आ गए। यदि मैं 4 की बात करूँ तो 4 के साथ मैं 4 को ले सकता हूँ क्योंकि और तो कोई कटता ही नहीं है। यदि मैं 5 की बात करूँ, 5 के साथ 5 को ले सकता हूँ और 6 के साथ 6 को ही ले सकता हूँ। कहने का मतलब है इस बार मेरी जो रिलेशन बन के आए वो ये बन के आए। अब मैं दोबारा से ये वाला मेथड इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि, क्योंकि हमने बाकी क्वेश्चंस भी इसी से किए हैं, तो अगले मेथड को जब मैं बता दूंगा तो फिर मैं आपको भी समझा कर दूंगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, हमारे पास अब रिलेशन ये डिफाइन होके आई है। अब ये रिलेशन डिफाइन होके आई है, फिर से हमें वही खोजना स्टार्ट करने से हमने पहले किया था, ए पार्ट। अब ए पार्ट में यदि हम बात करें हमारी रिफ्लेक्सिव की, यदि हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, हमें फिर से अपने इस एलिमेंट को सेट को लेके चलना है। जो हमने सेट लिया है स्टूडेंट्स, इस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, हमें हर एक एलिमेंट को उससे रिलेट होना देखना है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने 1 लिया तो 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। 1 1 से रिलेट करता है, 2 2 से भी है, 3 3 से भी है, 4 4 से भी है, 5 5 से भी है और 6 6 से भी है। कहने का मतलब ये है, यदि मैं अपनी इस रिलेशन की बात करूं तो देखो 1 1 से बिलोंग कर भी है, 2 2 भी है, इसमें इसमें 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। क्योंकि हर एक एलिमेंट जो ए में है वो अपने आप से रिलेट करता है। हेयर सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स कर रहा है आर में, देयरफॉर देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। हमें जो आर हो गई वो रिफ्लेक्सिव हो गई। आगे बढ़ते हैं, बी सिमेट्रिक। फिर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, आपको मैंने सिमेट्रिक के लिए बोला था कि जो एलिमेंट हम, ये एक्चुअल में डिपेंड करता है रिलेशन पर, तो मुझे एलिमेंट लेना होगा पहले रिलेशन से, और हर एक एलिमेंट का अपने आप से ही क्या, सॉरी, हर एक एलिमेंट का जो भी आप उसमें ले रहे हो उसका रिवर्स या रेसिप्रोकल भी उसमें होना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, 1,1 है, इसका उल्टा भी ये होगा। 1,2 इसके अंदर है, तो क्या इसके अंदर कहीं 2,1 आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? कहीं भी दिख रहा हो आपको? नहीं ना, मतलब 1,2 तो इसके अंदर है, लेकिन इसका रिवर्स 2,1 इसके अंदर नहीं है। बस हमारे लिए इतने काफी है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है, हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,1 इसमें नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई तीसरी चीज की बारी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में स्टूडेंट्स क्या देखना होता है, मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको। जो भी आप पहला एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट ऐसा लेना होता है कि बी जो एलिमेंट होगा वो इस लास्ट वाले से स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे मैंने यदि 1,1 लिया तो दूसरा एलिमेंट ऐसे ले सकता हूँ जो 1 से स्टार्ट हो। अब जैसे मैं चाहूँ तो 1,2 ले सकता हूँ, चाहूँ तो 1,3 ले सकता हूँ। मैं इनके साथ, क्योंकि 1 से स्टार्ट, यदि मैं ले रहा हूँ 1,2
तो दूसरा एलिमेंट ऐसे लेना होगा जो 2 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट होता है ये। तो आपको इस तरह से ढूंढना है। एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि मैंने 1,1 लिया, इससे स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट लिया, तो इसके साथ इनमें से कोई भी जा सकता है, और इनमें से कोई भी जा सकता है। और यदि मैं बीच वाले को क्या करता हूँ, नेग्लेक्ट करता हूँ, तो हर कोई क्या आएगा, जैसे मैंने इन दोनों को लिया तो ये बीच वाला नेग्लेक्ट, तो 1,2 आया। यदि मैंने इन दोनों को लिया, बीच वाला नेग्लेक्ट हुआ, तो 1,3 आया। ये सब इसके अंदर है, मतलब ये वाली रो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रही है स्टूडेंट्स। एक बार इस रो की बात करते हैं। यदि मैंने 1,2 1,2 लिया, तो अब आपको ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो 2 से स्टार्ट है, तो ये रहा 2,2। अब यदि इनमें से मैं बीच वाले को नेग्लेक्ट करता हूँ, 1,2 इसके अंदर है। यदि मैं इसके साथ इसको लेके जाता हूँ, तो 1,4 वो भी इसके अंदर है। यदि मैं इसके साथ इसको लेके जाता हूँ, तो 1,6 वो भी इसके अंदर है, मतलब ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। यदि मैं इसे लेता हूँ, तो वन आपको 3 से स्टार्ट होने वाले लेने पड़ेंगे। अब यदि मैं इसको लूँ, तो 3 क्या है, 1,3, 3,3 ये गया, तो 1,3 आएगा, 1,6 आएगा, 1,4 आएगा, ये भी इसके अंदर है। अब स्टूडेंट्स यदि मैं इनको लेके चलूँ, 3,6, अब 1,4 को लेके चलूँ, तो 1,4, 1,4 के साथ 4 से स्टार्ट होने वाले, तो क्या 1,4 ही आएगा। 1,5 लूँ, तो 5 से स्टार्ट होने वाले, 5,5 1,5 ही आ गया। 1,6 से लूँ, तो 6,6 वाला आपका पास आएगा, तो 1,6 फिर भी है। कहने का मतलब ये है, अभी स्टूडेंट्स के अंदर ऐसा कुछ वो नहीं दिख रहा है जो हमारे पास, मतलब इसके अंदर आपके पास क्या है, हर एक चीज हमें चेक कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास इसमें कुछ गलती करे। कहने का मतलब ये है, सिंस फॉर ऑल a b belongs to R and b c belongs to R, a c belongs to R, we get, क्योंकि मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिए, बीच वाले नेग्लेक्ट करके मेरे पास जो कॉर्नर एलिमेंट बचते हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो हमारी दी गई रिलेशन हमने अभी डिफाइन की है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी ट्रांजिटिव भी है। तो लिख देते हैं, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो रिलेशन दी गई है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है वो लिखा हुआ है, आपको जो रिलेशन डिफाइन की गई है वो जेड पे की गई है, जेड पे। जो हमारा जेड क्या है, जेड हमारा जी वो है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि आपका पूर्णांकों का एक समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब स्टूडेंट्स यदि हम बात करें, हमारी जो रिलेशन डिफाइन की गई है वो है आर इक्वल्स टू में एक्स वाई सच दैट, रिलेशन जो दी गई है आर वो किस प्रकार डिफाइन की गई है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं जेड से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसने आपको क्या दिया है, आपका जो सेट दिया गया है वो दिया गया सेट ऑफ इंटीजर्स जिस पर आपका रिलेशन डिफाइन की गई है। और जो रिलेशन डिफाइन की गई है उसमें हमको क्या बोला है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब कि जो आप यहाँ एलिमेंट लेंगे वो दोनों को सेपरेट करने के बाद आपका क्या आ जाना चाहिए, एक इंटीजर आ जाना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी एक बार चेक करते हैं। अब स्टूडेंट यदि मैं जेड की बात करूं, जो हमारे से पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है वो एन पर डिफाइन था, लेकिन जो रिलेशन दी गई थी वो थोड़ी इजी थी। लेकिन यदि मैं इसमें हर एलिमेंट को घटा घटा के देखूंगा तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करते हैं, इसे सेकंड मेथड से करने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड क्या है वो भी आप एक बार सीख जाएंगे। जैसे कि हमें चेक करना है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव, तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपको
रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए एक्चुअल में करना क्या है, आपको जो एलिमेंट दिया गया है एक्स कॉमा वाई या एनीथिंग एल्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। हमने एक्स बिलोंग्स टू जेड लिया। यदि हमने एक्स बिलोंग्स टू जेड लिया है, रिफ्लेक्सिव क्या चाहता है कि हर एक एलिमेंट खुद से क्या करता हो, रिलेट करता हो। कहने का मतलब ये है कि एक्स का यदि मैंने एक्स जेड में लिया है तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होना जरूरी है। अब इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो हमें रिलेशन दी होती है इसमें हम थोड़ा रिवर्स चलने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है एक्स बिलोंग्स टू जेड, यदि आप ध्यान से देखिए ये यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा रिवर्स चलेंगे। अब यदि मैं रिवर्स चलता हूँ, मैंने इसको तो यूज कर लिया है, अब बात आई इसकी। तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जहां आपके पास y लिखा हुआ है, आपको y के प्लेस पे भी x ही रखना होता है। कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि बिकॉज x माइनस एक्स की यदि मैं बात करूं, मैंने क्या किया हुआ है, y के प्लेस पर x ही रखा है। देखो क्यों, क्योंकि मुझे अपने हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन चाहिए, तो मैंने y को y ना रखते हुए x रख दिया क्योंकि सेम होना चाहिए। तो क्योंकि मैं देखता हूँ x माइनस एक्स कितना आता है, जीरो। जीरो क्या है, एक इंटीजर। जीरो एक इंटीजर है, और जीरो यदि एक इंटीजर है इट मींस इट बिलोंग्स टू जेड। और क्योंकि ये इंटीजर है, तो इसने ये बोला हुआ है कि x माइनस वाई, मतलब कि यहाँ वही एलिमेंट आ सकते हैं जिन्हें आप यदि आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो वो इंटीजर आना चाहिए। और क्योंकि मैंने x माइनस एक्स यदि किया वो जीरो आया, और जीरो क्या है, एक इंटीजर। इसका मतलब ये स्टेप भी मैं यूज कर चुका हूँ, इसे भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं ओ इधर आऊंगा, अब ओ इधर आने का मतलब है ये आ गया। अब इसका मतलब ये है देयरफॉर आपने y के प्लेस पे x रखा था ना, तो इसका मतलब है x कॉमा ये x बन गया, हाँ ना। अब जब ये होल्ड हो गई, ये भी होल्ड हो गई, तो अब ये तो आने भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा जो x कॉमा एक्स है वो किस में बिलोंग कर गया, हाँ। अब ध्यान से देखना, मैंने लिया x इसमें था, और कोई भी x कैन टेक एनी वैल्यू। अब x की वैल्यू यदि कोई भी हो तो हर एक x के लिए ये काम हमारे पास हो रहा है कि x कॉमा एक्स क्या है, R में मिल रहा है। हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक। यदि मैं सिमेट्रिक की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सिमेट्रिक भी आपका बिल्कुल वही होगा। क्या करना है, सिमेट्रिक मैंने आपको आज अच्छे से बताया था कि आपको रिलेशन में कोई एलिमेंट लेके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो मैंने कोई रिलेशन डिफाइन नहीं की। तो जो हम ये सेकंड मेथड ट्राई कर रहे हैं, इसमें आपको करना क्या होता है, जो एलिमेंट आपको दिया है आप सेम ही ले लो। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब यदि x वाई बिलोंग्स कर रहा है R में, तो इसका मतलब ये हो गया ना स्टूडेंट्स कि हमारी x माइनस वाई जो होगा वो इंटीजर होगा। देयरफॉर x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यस और नो स्टूडेंट्स। अब यदि हम थोड़ा ध्यान से सोचे स्टूडेंट्स, जब हमें सिमेट्रिक चेक करना होता है, आपको करना क्या होता है स्टूडेंट्स, केवल केवल सिमेट्रिक में x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x करना होता है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे y, y के प्लेस पे x करो, तो ये आ जाएगा नाउ y एक्स माइनस वाई इंटीजर है। यदि मैं इसमें थोड़ा और ध्यान से करूं, तो यदि मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूँ तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब जब स्टूडेंट्स माइनस के y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इसका मतलब ये होगा ना स्टूडेंट्स कि जब माइनस के y माइनस एक्स एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। और स्टूडेंट्स यदि y माइनस एक्स इंटीजर है, इसका मतलब है हमारा क्या है, y कोमा एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, R में। और इसका मतलब है हमारी R क्या है, R इज सिमेट्रिक। हमारी R जो है वो सिमेट्रिक भी
हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब लास्ट चीज हमारी जो बची है वो आती है ट्रांजिटिव, उसको और चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट चीज आती है वो आती है आपकी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हमने ये कहा था आपसे कि आपको दो एलिमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोनों एलिमेंट लेने किस तरीके से है कि पहला एलिमेंट जो आप लोगे उसका एंड और दूसरे एलिमेंट का स्टार्ट सेम होना चाहिए। तो ले लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास से कोई एलिमेंट्स लिए हैं। अब यदि स्टूडेंट मैं इसकी बात करूं, यदि x, y बिलोंग्स कर रहा है r से, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, क्योंकि x, y जो है वो r में है, इसका मतलब है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यस और नो? सिंस y, z belongs to r, it means y minus z is an integer। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आप सब जानते हैं कि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं, यदि मैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करता हूं तो उसके बाद भी जो मुझे नंबर मिलता है वो एक इंटीजर ही मिलता है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि हमारे जो ये इंटीजर्स होते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इसमें एडिशन में। अब कैसे, यदि मैं x माइनस वाई एक इंटीजर है, y माइनस जेड भी एक इंटीजर है, इट मीन्स देयरफॉर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर। क्या है ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स ऐसा करते हैं, यदि आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर ही आता है। अब यदि स्टूडेंट इनको ध्यान से देखूं तो ये है x माइनस वाई, ये प्लस वाई या माइनस के जेड इज एन इंटीजर। यस और नो? अब ये y से y कैंसिल, इट मीन्स x माइनस जेड इज एन इंटीजर। यस और नो स्टूडेंट? अब देखिए, बीच में जो एलिमेंट था वो खुद ही एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है। अब x माइनस जेड आया है। अब x माइनस जेड यदि एक इंटीजर है, इसका मतलब है x, जेड किस में बिलोंग कर रहा है, r में। इसका मतलब है x, जेड बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो r है वो क्या है, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक ऐसी रिलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या होती है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसके कुछ पार्ट हमने किए हैं। अभी जो इसका एक और जो बाकी क्वेश्चंस के पार्ट जो बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो आज आप एक बार ट्राई करना है, और स्टूडेंट्स वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक यू।